गाइज, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेज पातेपुर। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वैसे स्टूडेंट के लिए जिसको हमेशा यह कन्फ्यूजन बना रहता है कि मैट्रिक की एग्जाम हो गई, रिजल्ट आ गया, अब इसके आगे मैं कौन सा सब्जेक्ट लेकर के आगे की पढ़ाई शुरू करूं। इंटर के वैसे स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इंटर पास कर लिया, इंटर की रिजल्ट आ गई, अब उनको बीए, बीएससी या बीकॉम में एडमिशन लेना है या और किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंटों के लिए आज का वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैसे स्टूडेंट की चर्चा करेंगे जो हाल ही में 10th का रिजल्ट आया है। तो वैसे स्टूडेंटों के बीच हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि आखिर मैट्रिक तो मैं पास कर गया, अच्छे अंक से पास कर गया, या थोड़ा किसी का कम आ गया, सेकंड डिवीजन आ गया या थर्ड डिवीजन आ गया। तो आज मैं वैसे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं जिसको निराश होने की कोई बात नहीं है। यह जरूरी नहीं कि जिसका फर्स्ट डिवीजन उसको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, उसके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सेकेंड डिवीजन वालों को कुछ लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे का जो अपॉर्चुनिटी है वह सारे स्टूडेंट के लिए है, चाहे वह फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 10th वालों के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में 10th का रिजल्ट आया है। तो 10th वाले के लिए हम लोग देखते हैं कि आखिर 10th के बाद उनका एडमिशन किस सिलसिले में होगा और किस स्ट्रीम में वह एडमिशन करेंगे। तो 10th चाहे वह किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सबका अपना स्ट्रीम चॉइस करने का अलग अलग अपनी सोच होती है। तो मैं यह भी बताऊंगा कि आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी हॉबीज के अनुसार, आपकी लक्ष्य क्या है, आपकी गोल क्या है, आपकी एम्बिशन क्या है, उसके अनुसार मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्ट्रीम सिलेक्शन करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने बेहतर जो है स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट 10th पास कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुकी है, तो स्वाभाविक बात है कि पास कर चुके हैं, तो उनको 12th में कि एग्जाम की प्रिपेयर करना है, यानी कि 11th में उनको क्या करना है, एडमिशन लेना है। तो 11th में 3 तरह के स्ट्रीम आपके सामने आएंगे। क्लास किसकी मैं बात कर रहा हूं, 11th की। पहले 11th की चर्चा कर देते हैं, फिर 12th की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो 12th पास कर चुके हैं वैसे स्टूडेंट के लिए चर्चा करेंगे। तो फिलहाल अभी शुरुआती हम लोग करते हैं जो 10th का एग्जाम पास कर चुके हैं वैसे स्टूडेंट के लिए। तो 11th में जैसे ही एडमिशन लेने जाएंगे आपके सामने 3 स्ट्रीम आएगी। एक साइंस, दूसरा आर्ट्स और तीसरा कॉमर्स। यह 3 स्ट्रीम है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ISC यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इसको हम लोग बोलते हैं IA यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, और इसको हम लोग बोलते हैं ICOM यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो आपके सामने जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए 3 तरह के स्ट्रीम मिलेंगे, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स एंड इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। अब हमको चूज करना है कि आखिर इसमें से हम कौन सा सब्जेक्ट को लेकर के एडमिशन कराएं। तो फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं बारी बारी से। इंटरमीडिएट ऑफ साइंस यानी कि ISC की बात करते हैं। जो बच्चे साइंस लेकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप मैथ से करें या तो आप बायो से करें। दोनों तरह की कंडीशन है, या तो आप मैथ से भी कर सकते हैं या तो आप बायो से भी कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यह दोनों से भी कर सकते हैं। तो दोनों से किस पर्पस में करेंगे हम लोग, किस स्थिति में करेंगे, या तो आप मैथ मेन में रख लीजिए, बायो में आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्या चला जाएगा, बायो, या आप अगर बायोलॉजी मेन लेकर के करते हैं तो आपका एक्स्ट्रा में चला जाएगा मैथ। पहला ऐसा सिस्टम नहीं था। जो बच्चे मैथ्स लेते थे मेन में, उनको बायो में ऑप्शनल पेपर एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रखने का
कोई चांस नहीं था, कहीं से कोई ऑफर नहीं था। लेकिन बिहार बोर्ड के नए सिलेबस के अनुसार, नए रूल्स के अनुसार अब यह सिस्टम ला दिया गया है कि जो बच्चे मैथ मेन लेना चाहते हैं वह एक्स्ट्रा में बायो रख सकते हैं। तो पहली कन्फ्यूजन दूर हुई, आप दोनों पेपर को लेकर के चल सकते हैं। या तो आप मैथ मेन में रखिएगा तब पर भी आपका एक्स्ट्रा में बायो आ जाएगा, या आप बायो एक्स्ट्रा में मेन में लीजिएगा तब पर भी आपका मैथ्स जो होगा वह एक्स्ट्रा में चला जाएगा। तो सबसे पहली कन्फ्यूजन दूर हुई कि पहले का यह सिस्टम था कि जो बच्चे मैथ्स लेते थे मेन में उनको एक्स्ट्रा में बायो नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। आप मैथ्स भी मेन में लेकर बायो को एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। तो यह सबसे पहली कन्फ्यूजन हम लोग की दूर हो गई कि क्या करें क्या ना करें। तो या तो आप बेटर है कि या तो मैथ्स लेके पढ़िए या बायो लेके पढ़िए, या बोथ पेपर लेके चल सकते हैं, यानी कि मैथ्स और बायो दोनों लेकर के चल सकते हैं। फिर आ जाइए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, यानी कि आर्ट्स जिसको बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में कि आर्ट्स में एडमिशन लाया। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, म्यूजिक हो गया, होम साइंस हो गया, बहुत सारा सब्जेक्ट है। इसमें से किसी 3 पेपर का आप चुनाव कर लें जो आपको अच्छा लगता हो। कितने पेपर? 3 पेपर, या तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, या फिर आप होम साइंस, म्यूजिक या साइकोलॉजी ले लीजिए। यानी आपकी जो पसंद है, जिसमें आपकी रुचि लगती है, जिसमें आपको अच्छा लगता है पढ़ना, वैसे में से किसी 3 पेपर को आपने सेलेक्ट कर लिया और आ गया हम लोग कहाँ पे? एक पेपर इसमें भी आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। आर्ट्स के साथ भी आप एक पेपर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब देखिए, जहां तक कि हिंदी और इंग्लिश की बात आई, हिंदी हम लोग की कितना होगी? 100 मार्क्स की हिंदी होगी, और इंग्लिश क्या होगी? 100 मार्क्स की इंग्लिश होगी। तो यह जो हिंदी और इंग्लिश जो है, यह तीनों स्ट्रीम में, या तो साइंस हो, या तो आर्ट्स हो, या तो कॉमर्स हो, तीनों स्ट्रीम में हम लोग का यह कंपलसरी सब्जेक्ट है कि 100 का हिंदी पढ़ना पड़ेगा और 100 का इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें कहीं से कोई कंप्रोमाइज होने की कोई संभावना नहीं है। अब ये कॉमर्स, तो जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर की ओर में जाना चाहते हैं, जैसे सीए हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, जो आगे चल करके सोचते हैं कि अधिक से अधिक पैसा कमाए, बहुत जल्दी उनको जॉब लग जाए, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स काफ़ी बेटर एक तरह से प्लेटफॉर्म है। आप कॉमर्स से भी लेकर के क्लास कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं, जिसमें बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट किसी का बनने की बात हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, सब आप कॉमर्स से जा सकते हैं। तो तीनों क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि तीनों में हम लोग का क्या क्या जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले यह देख लीजिए, 10th जैसे ही पास किया हम लोग, 11th में एडमिशन की बारी आई। 11th में कितने स्ट्रीम आपके सामने आएंगे? 3, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तो एकदम मेन रहेगा ही रहेगा। और या तो देखिए, यह मैंने क्या बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप या तो मैथ्स रखिए या बायो रखिए, या दोनों पेपर साथ लेके चलिए, या चॉइस इज योर। या तो आप मैथ्स लीजिए, या तो आप बायो लीजिए, या तो आप फिर दोनों लीजिए, लेकिन यह फिजिक्स केमिस्ट्री लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस इंटर में सिर्फ जो हम लोग 11th में सिर्फ मैथ ले लेंगे या सिर्फ बायो ले लेंगे, जी नहीं। ऐसा अगर सोच रहे हैं तो वो गलत है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, या दोनों में से किसी एक को चूज कर लीजिए, या दोनों ले लीजिए, मैथ भी ले लीजिए और बायो भी ले लीजिए। यह क्लियर हो गई। अब इसका संभावना क्या क्या हो सकता है, किसका? साइंस वाले का क्या क्या संभावना हो सकता है, हम लोग संभावना पर भी बात करेंगे। तो आप या तो इंजीनियरिंग के सेक्टर में आप लोग जा सकते हैं। किस स्ट्रीम के साथ? मैथ के साथ। अगर साइंस से कर रहे हैं, मैथ आपका है पेपर, तो आपके लिए इंजीनियरिंग का द्वार खुला हुआ है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? IIT, बीटेक वगैरह, या और तरह के जो इंजीनियरिंग सेक्टर में है उसमें आप जा सकते हैं। JEE एडवांस हो गया, यह सब आपके लिए द्वार खुला रहेगा। अगर इंटर आप लोग 11th में एडमिशन लेते हैं मैथ से, 12th कर लेते हैं मैथ से, तो उसके लिए आप लोग का यह द्वार खुला हुआ है। आ जाते हैं बायो के। अब आखिर जिस बच्चे को मैथ में रुचि नहीं है,
वह बायो लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन है? तो उन जो बच्चे बायो हैं और एक्स्ट्रा में मैथ नहीं लिया, उनके लिए यह द्वार जो होगा इंजीनियरिंग का द्वार हमेशा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। आप चाहकर भी इंजीनियरिंग के सेक्टर में नहीं जा सकते। तो मैथ बायो के लिए आपका दरबार कौन सा खुल जाएगा? तो डॉक्टर। अब देखिए, डॉक्टर का मतलब एमबीबीएस ही नहीं होता है। डॉक्टर बायो लेने से एक तो एमबीबीएस हो गया, उसके बाद बीडीएस हो गया, उसके बाद लैब टेक्नीशियन हो गया, नर्सिंग हो गया, एएनएम हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, इस तरह से फिजियोथेरेपी हो गया। बहुत तरह के कोर्स हैं जिसको आप बायो से कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर, यानी कि बायो से एडमिशन लेने के बाद आपका कई द्वार एक साथ खुल जाते हैं। बेटर यही अब देखिए कि दोनों पेपर साथ में लेने से क्या फायदा है। तो आप यदि बायो भी रखते हैं, आप यदि मैथ भी रखते हैं, मैथ और बायो दोनों रखते हैं, तो आपका यह दोनों द्वार खुला हुआ है। आप या तो इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हैं या फिर मेडिकल की सेक्टर में आ सकते हैं। मेडिकल, या तो आप इंजीनियरिंग के सेक्टर में जा सकते हैं या तो आप मेडिकल के सेक्टर में जा सकते हैं। जिस हिसाब से आप चाहें अपने आप को उस रूप ले जा सकते हैं। लेकिन यह दोनों का ऑप्शन कब मिलेगा? जब यह मेरा मैथ्स और बायो दोनों पेपर होगा तब होगा। तो यह समझ में आ गई। अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं आर्ट्स वाले के लिए कि आर्ट्स वाले के लिए क्या क्या जगह है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्ट्स के बारे में कि आर्ट्स में हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट को ले सकते हैं। साइंस क्लियर है, या तो आप बायो लीजिए, फिजिक्स लीजिए, केमिस्ट्री लीजिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ चारों लीजिए। दो दरवाजे खुल जाएंगे। अगर मैथ बायो दोनों रहेगा तो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों का दरवाज़ा खुलेंगे। अगर किसी में से एक सब्जेक्ट का चॉइस करते हैं तो एक का दरवाज़ा आपके लिए हमेशा बंद हो जाएगा। या तो आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। लेकिन मैथ और बायो दोनों साथ में रखते हैं तो आपका दोनों क्षेत्र में आप जा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्ट्स के बारे में। तो आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट है। आर्ट्स में बहुत सारा सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस है, म्यूजिक है, बहुत टाइप के सब्जेक्ट है, कई प्रकार के सब्जेक्ट है। आप इसमें से किसी 3 पेपर का चुनाव करेंगे। कितने पेपर का? मात्र 3 पेपर का चुनाव करेंगे। एक आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, रखने की इच्छा है तो रखिए, नहीं रखने की इच्छा है तो नहीं रखिए। तो यह आपकी बात हो गई। हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का इंग्लिश। अब सवाल ये उठता है, बहुत बच्चे के मन में यह प्रश्न होता है कि सर आर्ट्स से एडमिशन हो गया, मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आया, साइंस से एडमिशन नहीं हो रहा है, मेरा आर्ट्स से एडमिशन हुआ, अब मेरा करियर चौपट हो गया। ऐसा फ्रेंड्स कुछ नहीं है। आर्ट्स का मैं आज आपको बताऊंगा कि आर्ट्स के क्षेत्र से आप कहां कहां तक जा सकते हैं। आर्ट्स यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या है, तो उसके लिए हम लोग आप जो है जनरल कंपटीशन की दुनिया में जा सकते हैं। नंबर 1 जो स्थान है यूपीएससी, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बहुत तरह के पोस्ट होते हैं, उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। रेलवे की दुनिया में जा सकते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर की दुनिया में जा सकते हैं, ज्योग्राफी से आप अगर लेकर के कर रहे हैं तो। यानी कि आर्ट्स का भी बहुत सारा दरवाजा है। साइंस का तो 2 ही मेनली रूप से उसका आता है, या तो मेडिकल और नहीं तो इंजीनियरिंग। यह 2 ऑप्शन है आपके पास। खास करके साइंस वाले भी यह जनरल कंपटीशन की दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन उनको फिर आगे जाकर के क्या पढ़ना पड़ेगा? आर्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आर्ट्स वाले के लिए पूरा द्वार खुला रहता है। वह अपने आप को कभी कमजोर ना समझे साइंस वाले से। वह भी मेडिकल क्या बोलते हैं उसको, जनरल कंपटीशन की दुनिया में बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, रेलवे के सेक्टर में जा सकते हैं, यूपीएससी जैसे जो बड़ी संस्था जो परीक्षा का ऑर्गेनाइज करती है उसमें जा सकते हैं। और साथ ही साथ बीपीएससी हो गया, हम लोग की जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है उसकी परीक्षा भी दे सकते हैं। तो आर्ट्स के लिए भी बहुत सारे द्वार खुले हुए हैं। आप आर्ट्स लेकर भी अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। आर्ट्स लेकर के आप एसपी बन सकते हैं, आर्ट्स लेकर के आप डीएम बन सकते हैं, आर्ट्स लेकर आप रेलवे का अधिकारी बन सकते हैं, आर्ट्स लेकर के आप एक अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। तो यह सबसे पहले यह माइंड से यह बात निकाल लीजिए कि आर्ट्स वाला कुछ नहीं कर सकता है। आर्ट्स वाले के लिए बहुतों द्वार खुला हुआ है।
तो फ्रेंड्स आर्ट्स वाले की भी क्लियर हो गई कि आर्ट्स वाले को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे बेटर सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ने में भी मन लगेगा और साथ ही साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी सहायता करेगा। जबकि जो बच्चे साइंस के होंगे उनको भी आगे चल करके आर्ट्स से पढ़ना ही पड़ेगा। जनरल कंपटीशन की दुनिया में अगर जाते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग का उनका अगर सक्सेस उनसे नहीं हो पाता है, गार्जियन उस हद तक नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, तो वैसे बच्चे फिर से कहाँ जाएंगे? जनरल कंपटीशन की दुनिया में, और फिर वहाँ जा करके उनको आर्ट्स से पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कॉमर्स के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आईकॉम, यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स में हम लोग करते क्या हैं? तो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स में हम लोग यह करते हैं कि यह इसमें प्राइवेट कंपनियां जो होती है, जो अकाउंटेंट वगैरह का कार्य देखती है, जैसे उसमें अकाउंट्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, स्टैटिक्स वगैरह पढ़ना है, तो जो अकाउंटेंट प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो अकाउंटेंट वगैरह के लिए रखते हैं, तो उसके लिए कॉमर्स काफ़ी ज़रूरी है। या जो सीए का तैयारी करना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लिए भी यह कॉमर्स काफ़ी हेल्पफुल होगा। यानी कि कॉमर्स लेकर के आप करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जो बैंकिंग है, जैसे कि आपका हो गया HDFC बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इस सब में आपके लिए जो है जगह रहेगी। तो उदास न हो, कॉमर्स वाले के लिए भी अच्छा जगह है, अच्छे प्लेसमेंट है, उनको भी अच्छी एक सैलरी मिल सकती है। तो यह था हम लोग का 10th वालों के लिए कि 10th पास करने के बाद आपके सामने 3 स्ट्रीम होंगे। कौन कौन से स्ट्रीम होंगे? तो सबसे पहला स्ट्रीम हो जाएगा हम लोग का साइंस, जिसमें आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। दूसरा स्ट्रीम हम लोग का आर्ट्स, जिसमें बहुत सारे मैंने सब्जेक्ट बताया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, सिविक्स, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद तीसरा स्ट्रीम मैंने क्या बताया? कॉमर्स, जिसको आप लेकर के बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं, साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की भी तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कि कुछ बच्चे का माइंड में यह बात होता है कि सर 10th कर लिए तो ITI करें, ITI करें कि पॉलीटेक्निक करें, पॉलीटेक्निक करें। तो चलिए आज मैं इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देता हूं कि यह ITI और पॉलीटेक्निक आखिर है क्या। 10th के बाद क्या यह करना उचित होगा कि 10th के बाद हम लोग को 11th में एडमिशन लेना जरूरी होगा? तो चलिए इसको भी समझते हैं। ITI इंडस्ट्रियल, पहले इसका फुल फॉर्म समझिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि हम लोग का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। यह हम लोग का 2 साल का कोर्स होता है। कितने साल का फ्रेंड्स? 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर या इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव का तो अब है नहीं, वो तो 1 साल का ही कोर्स होता था। तो यह सब आप कर सकते हैं। 10th के बाद यदि आपने ITI में एडमिशन लिया, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह जितने भी टीचर होंगे ITI पॉलीटेक्निक कराने वाले, वह नहीं बताएंगे कि आखिर इसमें मेरिट क्या है, इसका डिमेरिट क्या है, वह समझिए। ITI यदि आप करते हैं, 10th कर लिए, 10th के बाद आपने ITI में एडमिशन ले लिया, तो फ्रेंड्स एज लाइक अ टेक्निकल डिग्री, एज लाइक अ टेक्निकल डिग्री, यानी कि आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन अगर करने की बारी भी आएगी तो आप 2 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करेंगे, या तो आप हिंदी, क्योंकि ITI वालों को भी हिंदी पढ़ना है और ITI वालों को भी क्या पढ़ना है? इंग्लिश पढ़ना है। तो आपका अगर ऑनर्स की बात आई, BA में एडमिशन की बात आई, तो आप टेक्निकल छोड़ करके यह 2 पेपर से एडमिशन ले सकते हैं, या तो आप हिंदी ऑनर्स कीजिए या तो आप इंग्लिश ऑनर्स कीजिए। दूसरे लोग जो साइंस से, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, या आर्ट्स का बहुत सारा पेपर है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इससे आप लोग ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, या जो कर भी से चाहिए, इसको ध्यान से समझिए। यदि 10th के बाद आपने ITI में एडमिशन लिया, तो आप केवल और केवल या तो हिंदी से या तो फिर इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यानी कि BA कर सकते हैं। BA करने के लिए आपका यह 2 पेपर के अलावा सभी दरवाजा क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अब यह देखिए, जैसे ही दरवाजा बंद होगा तो आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, यानी BA नहीं किए हैं, तो आप बैंकिंग सेक्टर में नहीं जा सकते हैं,
क्योंकि बैंक का जो अच्छा जो पोस्ट होता है वह ग्रेजुएशन लेवल पर ही आता है। पहले इंटर लेवल पे आती थी पोस्ट, अब इंटर लेवल पर क्लर्क का भी अगर बैंकिंग का पोस्ट है तो उसके लिए ग्रेजुएशन खोजता है। आप तो ग्रेजुएशन है नहीं। दूसरी बात, आप लोग अगर यूपीएससी बीपीएससी वगैरह की दुनिया में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन खोजता है। तो ग्रेजुएशन तो आपका यह दो तरह की हो जाएगा, या तो आप हिंदी कीजिए या तो आप इंग्लिश कीजिए। समझ गए? अब इससे फायदा क्या है इस चीज को समझिए। यदि आप आईटीआई कर सकते हैं तो किसी कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है आपको 10-12 हज़ार की सैलरी पर अपने यहाँ रख लेगी। या आईटीआई अगर आप करते हैं तो आपके लिए बिजली विभाग में सुनहरा अवसर रहेगा। साथ ही साथ आपको रेलवे का जो ड्राइवर होता है, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, तो उसके लिए भी आप तैयार हैं। अपने स्तर से आप रेलवे की उस एग्जाम में बैठ सकते हैं और एक अच्छे लोको पायलट यानी कि रेलवे का ड्राइवर बन सकते हैं। तो यह है आईटीआई। लेकिन ध्यान रहे कि आईटीआई अगर 10th के बाद करते हैं तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ से आप ग्रेजुएशन बीए नहीं कर सकते हैं, न किसी 8 पेपर से कर सकते हैं। केवल आपके हाथ में मात्र 2 पेपर रहेगा, वो भी कौन? हिंदी और इंग्लिश। मात्र यही 2 पेपर से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आईटीआई क्लियर हो गई। आईटीआई की सबसे बड़ी डिमेरिट कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स से आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। बीए में आपको एडमिशन लेना होगा तो केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश से। दूसरी बात कि अब इसका मेरिट क्या है, आईटीआई करने से फ़ायदा क्या है। 10th कर लिए, आईटीआई हो गए तो आपको प्राइवेट सेक्टर में आराम से जॉब मिल जाएगी। दूसरी बात कि आप बिजली विभाग में भी जा सकते हैं, पावर सप्लायर। तीसरी बात कि आपको रेलवे की ड्राइवर की पोस्ट आसानी से मिल जाएगी। आसानी से तो नहीं मिलती है, आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना पड़ेगा, साइको पास करना पड़ेगा, तब इस तरह की जो बहुत तरह के जो टेस्ट होते हैं मेडिकल वगैरह होगी, तब आप जो है यानी कि लोको पायलट में जा सकते हैं। ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। दूसरी मैंने क्या बताया? बिजली विभाग। तो यह अब आ जाइए हम लोग पॉलिटेक्निक की बात करते हैं। जे अक्सर बच्चे यह बोलते हैं कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए, पॉलिटेक्निक करना चाहिए। आइए मैं पॉलिटेक्निक की भी बात बताता हूं कि पॉलिटेक्निक क्या है। पॉलिटेक्निक में बहुत तरह के एज लाइक अ डिप्लोमा डिग्री। पॉलिटेक्निक क्या है? डिप्लोमा, जो आपकी कितने साल की कोर्स होगी? 3 साल की कोर्स होगी पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक में कौन कौन सा ब्रांच आएगा? सबसे पहले सिविल इंजीनियर, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियर, यानी कि यह सब पोस्ट उसमें आएंगे। किसमें? तो पॉलिटेक्निक में। मैंने क्या क्या बताया फिर से सुन लीजिए। सिविल का काम क्या होता है? जो रोड वगैरह आर्किटेक्चर वगैरह जो बनता है, बड़े बड़े भवन बनाने का काम, उसमें सिविल का काम आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो गाड़ी का जो पार्ट्स पुर्जा वगैरह सब बनता है, उसमें आपको जॉब लगेगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ECE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। जैसे कि मोबाइल सेक्टर में आ गया आपका, जैसे कि सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, ये सब की कंपनी में, या LG वगैरह टीवी वगैरह की कंपनी में जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट्स होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो गैजेट होता है, वह सब में आपको जॉब मिलने की संभावना है। उसके बाद आप आ जाइए CS यानी कि कंप्यूटर साइंस। तो CS में भी आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर के अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। लेकिन यह है क्या? तो फ्रेंड्स, यह जो है एक एज अ लाइक डिप्लोमा। कौन सा कोर्स है? डिप्लोमा। यदि आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं, 10th के बाद क्या करते हैं? पॉलिटेक्निक अगर आप लोग 10th के बाद करते हैं तो फिर आपका ग्रेजुएशन जो करना पड़ेगा वह टेक्निकल से ही ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री या अदर पेपर से ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं। ग्रेजुएशन मतलब BA ऑनर्स आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप लोग पॉलिटेक्निक कर लिए, जॉब लगी तो बहुत अच्छा। अगर जॉब नहीं लगी तो फिर आप बैंकिंग सेक्टर का जो सपना देख रहे हैं, ग्रेजुएशन करके PO बन जाएंगे। उसके बाद आप जो है सो फिर क्या बोलते हैं BPSC वगैरह की एग्जाम में बैठेंगे या UPSC की एग्जाम में बैठेंगे। यह सब संभव नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पॉलिटेक्निक आपने किया कितने साल? 3 साल मैंने बताया। जैसे ही पॉलिटेक्निक खत्म होगी 3 साल का, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? बीटेक। जैसे ही हम लोग बीटेक करेंगे, यानी बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी।
बीटेक यदि हम लोग करते हैं तो एज लाइक यह 4 साल का कोर्स है, मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट। तब आप बीपीएससी, यूपीएससी या बैंकिंग सेक्टर का जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है उसमें हम लोग बैठ सकते हैं। समय मेरा कितना लॉस हो रहा है, 3 साल और 4 साल, कितना साल हो गया फ्रेंड्स, 7 साल। तो आप यह समझ लीजिए कि अगर आपने पॉलिटेक्निक किया, जॉब मिली तो बहुत बेटर है। अगर जॉब नहीं मिली, अच्छे पोस्ट पर अगर जाना चाहते हैं तो आपको बीटेक करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों स्ट्रीम का क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या क्षेत्र में आप जा सकते हैं, यह मैंने सारा चीज़ बता दिया। अब आपने रुचि के अनुसार अपने पेरेंट्स जो गार्जियन है, माता पिता हैं, उनके बीच यह प्रस्ताव रखें। आप खुद से आप अपने जज करें और जोन सी स्ट्रीम, या तो आप साइंस पढ़ना चाहे तो साइंस ले लीजिए, आर्ट्स पढ़ना चाहे तो आर्ट्स ले लीजिए, कॉमर्स पढ़ना चाहे तो कॉमर्स ले लीजिए, या तो आप आईटीआई भी कर सकते हैं, या तो आप पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। किस क्षेत्र में जाने से कौन कौन सी जॉब की संभावना है, यह सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं वैसे स्टूडेंट के लिए बनाऊंगा। यह वीडियो जो 12th कर चुके हैं, अब उनके सामने कौन कौन से ऑफर हैं, किस किस जगह पे वह जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।